ये यहाँ पानी पड़ा हुआ है, चमक रहा होगा। इसको हम पैर से देखेंगे तो ये देखिए पानी यहाँ है। और ऊपर दिखाइए कि कितना सीढ़न यहाँ आ चुकी है। वह दिन दूर नहीं है कि यहाँ की छपनी जो है, जो छापन होती है, ये जो लेंटर है, वह किसी भी दिन गिर जाएगा। एक पानी टपक रहा है। हाँ। ये कब से टपक रहा है और ज्यादा पानी गिर ये रहा है? पानी तो हम आए जब से देख रहे हैं पानी टपक ही रहा है। तो इसी बेड में थी कि किसी और बेड में थी? नहीं, ये सिंक में आते। अच्छा, तो इसकी तबीयत भी ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी है। ये इसके बारे में कहीं बताया नहीं कि ये पानी गिर रहा है, गंदगी है यहाँ? नहीं बताए थे ना, कहीं यहाँ टुप टुप पानी टपक रहा के। हाँ, क्या बोले? फिर भी कुछ नहीं बोले। अब राम जी की नमस्कार, जय जौहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख चुके हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश सरकार भले ही लाख दावे कर ले, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तरह तरह की योजनाएं चला ले, लेकिन जमीनी हकीकत उससे उलट ही प्रतीत होती है। जहां एक ओर जिला सिवनी की संवेदनशील कलेक्टर नेहा मीणा द्वारा दावा किया जाता है कि वह जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं पर वह काम कर रही हैं। और उन्होंने हमारे माध्यम से कई बार कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वह फोकस कर रही हैं, काफ़ी सुधार दिख रहा है। लेकिन वह कितना सुधार दिख रहा है और उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, उसकी एक बानगी हम आपको सिवनी जिले के उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धूमा की दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिखाएं, सबसे पहले नीचे दिखाइएगा। देखिए ये यहाँ पानी पड़ा हुआ है, चमक रहा होगा। इसको हम पैर से देखेंगे तो ये देखिए पानी यहाँ है। और ऊपर दिखाइए कि कितना सीढ़न यहाँ आ चुकी है। वह दिन दूर नहीं है कि यहाँ की छपनी जो है, जो छापन होती है, ये जो लेंटर है, वह किसी भी दिन गिर जाएगा। एक अम्मा उसी लेंटर के नीचे खड़ बैठी हुई, नीचे दिखाओ, ये अम्मा उसी लेंटर के नीचे बैठी हुई हैं। और हम आपको बता दें, यह जो वार्ड है मैटरनिटी वार्ड है, मैटरनिटी विंग कहा जाता है। इस मैटरनिटी विंग में नव प्रसूता जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, या तो उन्हें एडमिट किया जाता है या उन महिलाओं को एडमिट किया जाता है जो गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु के साथ यहाँ रहती हैं। यहाँ दिखा दीजिए, एक बार इनको दिखाइए। देख सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धूमा के हाल कितने बेहाल हैं। इन्हें एक चद्दर तक नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ ये महिला आई हुई हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इनकी खुद की चादर और ये मासूम बच्चा है, अभी समझेंगे कि बेटा है कि बिटिया है, और गंदा सा कंबल। और जबकि नवजात शिशु जब होता है तो उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकार उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, दावा करती है मंच के माध्यम से। दलित, आदिवासी, पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के जो समुदाय के लोग हैं, आदिवासियों के समुदाय के जो लोग हैं, वह उनको आर्थिक अभाव के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पतालों में ही भेजा जाता है। और उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार सतत कार्य कर रही है। उनकी मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी योजना की हम खामी नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो योजनाएं हैं वह विधानसभा पटल पर बनती हैं, दोनों सदनों पर बनती हैं, और सदनों से बनने के बाद उनका क्रियान्वयन अधिकारी, कर्मचारियों, मंत्रालयों के माध्यम से जमीनी हकीकत और जमीनी धरातल में परिणित होता है, परिणति उसकी होती है। लेकिन वह योजना भोपाल से निकलते निकलते जब सुदूर अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचती है तो उसके हालात कितने बदतर हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बड़े गौरव से कहा था कि केंद्र से निकलने वाला 1 रुपए पहुंचते पहुंचते चंद पैसों में तब्दील हो जाता है। वह उनका जिगर था, उनका कलेजा था कि उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। किंतु आज की सरकार यह सत्य स्वीकारेगी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अब हम आपको बता दें, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? कब से भर्ती हैं यहाँ? कल से। क्या हुआ है ये आपको? मोड़ा है। अच्छा, बेटा है। हाँ। कितने बजे आ गई थी? 4-5 बजे। पैसे वगैरह तो नहीं लिया किसी ने? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री में हुआ सब नाश्ता? फ्री में हुआ सब कुछ? हाँ। लिया है पैसे? नहीं। अच्छा, और क्या कहते हैं, कैसे आ गई? एम्बुलेंस से? एम्बुलेंस से आए हैं। अब वो सास भी बताएगी पैसा लाए नहीं लाए यार। सास कहाँ है आपकी? वे अभी कपड़ा धुलने बाहर गई है। अच्छा, ये जो पानी टपक रहा है, हाँ। ये कब से टपक रहा है और ज्यादा पानी ये पानी तो हम आए जब से देख रहे हैं पानी टपक ही रहा है। तो इसी बेड में थी कि किसी और बेड में थी? नहीं, ये सिंक में आते। अच्छा, तो इसकी तबीयत भी ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी है। ये इसके बारे में कहीं बताया नहीं कि ये पानी गिर रहा है, गंदगी है यहाँ? नहीं बताए थे ना, कहीं यहाँ टुप टुप पानी टपक रहा के। हाँ, क्या बोले? फिर भी कुछ नहीं बोले। अब तो ये चादर वादर भी नहीं दिया? चादर भी कुछ नहीं दिए जी, सब हम घर से लाए हैं। यहाँ कुछ भी नहीं? तो देख सकते बस हैं, वही मिला था, चाय और भोजन पानी। भोजन पानी में क्या देते हैं? खिचड़ी वो दे देते हैं, दलिया खिचड़ी। कैसी थी, स्वादिष्ट थी?
नहीं, गेहूं वाली। हाँ तो अच्छी और दाल और रोटी खाने में कैसी लग रही थी? अच्छी लग रोटी रही वगैरह है। ठीक थी, सब सब्जी तो नहीं ठीक, थी? नहीं सब ठीक। तो सुबह शाम की एक टाइम दिया है? सुबह शाम लाती है। अच्छा, और कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं कोई डॉक्टर वगैरह तरह। आते हैं? आते हैं, पूछते हैं पूछते हैं? तबीयत ठीक है नहीं तो आपने है चादर क्यों नहीं मांगा? तो चादर देते ही नहीं है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि क्या नाम बताया आपने अपना? प्रेमवती यादव। प्रेमवती यादव, हाँ। बहलौन कला। हाँ। तो हम आपको बता दें कि बड़ी दयनीय स्थिति है। एक अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? इंदुबाई। कहाँ से आई हो? अब हम मोड़ी की मेहतारियाँ हैं। अच्छा, मेहतारी। हाँ। ये जो पानी गिर रहा है थे, चाहे जहाँ हाँ। गीलो है, जो बेडशीट भी गंदी है, हाँ। तो कब से टपक रहा हो पानी? कुछ कहे नहीं कोई से? नहीं कहे, अब हम बेटा जाने करे नहीं कछु, अब अपन आए हैं तो अपनो। नहीं, मगर अपन जा तो जाना थे कि जब हाँ। डिलीवरी हुए थे तो हाँ। साफ सफाई रखा थे। हाँ। तो साफ सफाई तो दिखाई नहीं रही है, हाँ। चादर आदर भी नहीं दया। हाँ। तो हम आपको बता दें कि जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी हाइजीनिक तरीके से उसको रखा जाता है। साफ तौलिया होना चाहिए, साफ चादर होना चाहिए, वहाँ का परिवेश साफ सुथरा होना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो परिवेश जो है गर्म होना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। शीत बच्चे को जो है जकड़ सकती है, उसे निमोनिया भी हो सकता है। सारा कुछ यहाँ प्रिकॉशन डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि आसपास का माहौल वहीं उस बिस्तर में थैले रखे हुए हैं, वहीं चादर है नहीं है, कंबल के सहारे एक महिला पड़ी हुई है। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है। बार बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धूमा की जो प्रबंधन समिति है बैठक करती है, हमें भी उस बैठक में बुलाया गया था। लाखों रुपए के प्रस्ताव डाले जाते हैं, बार बार प्रत्येक साल जो है मेंटेनेंस किया जाता है, मरम्मत इस भवन की जाती है, पुताई की जाती है, रंग रोगन किया जाता है। वह कहाँ जा रही है, वह रंग रोगन कैसा हो रहा है, इस संबंध में जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास करेंगे। आए हैं, उनके बारे में काफी तारीफ सुनी है और उनसे फोन में हम बात करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ध्यान दें, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर क्रिमिनल्स हो सकते हैं। हमने पहले भी खबर चलाई थी और जैसा कि हमने आज चौकी की खबर दिखाई थी, इसका असर भी हुआ था। कुछ डॉक्टर की उपलब्धता हो गई थी। संभवतः फोन लग गया है। आपके द्वारा डायल किया गया। हो सकता है आज मंगलवार हो, व्यस्त हो। एक बार हम फिर से ट्राई कर लेते हैं, शायद लग जाए फोन। और हम आपको बता दें कि ऑन स्क्रीन ऑन एयर हम ये प्रयास करते हैं। पंकज दुबे ही नाम है इनका, पंकज, और CMHO है ये, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। और हमने एक बार इनसे बात की थी और पुनः बात करने का प्रयास करते हैं और यहाँ की कमी बताने का प्रयास करते हैं। इन्होंने फोन नहीं उठाया है। तो हम आपको बता दें कि धूमा की ही बात क्यों, धूमा की बात इसलिए कि लगभग 10,000 की आबादी का ग्राम धूमा है, उपनगरीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ जो है भोपाल से दिल्ली तक मार करने वाले छोटे बड़े नेता हैं। यदा कदा जो है वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ फोटो खींचते और खिंचवाते देखे जा सकते हैं। मंडल अध्यक्ष यहाँ हैं, भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं। विधायक यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं योगेंद्र सिंह बाबा। उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली है कि वह कभी समय निकाल कर यहाँ आ जाएं और गरीबों की, जिनकी वोट के माध्यम से कांग्रेस लगातार तीसरी बार यहाँ से विधानसभा चुनाव जीती, बावजूद इसके एक बार भी विपक्ष की भूमिका अदा न करते हुए योगेंद्र सिंह बाबा ने आज तक जहमत नहीं उठाई कि वह यहाँ आएँ और यहाँ की मूलभूत सुविधा जो है, स्वास्थ्य सुविधा जो है, उसका ख्याल रख लें, उसकी आवाज़ जो है विधानसभा पटल पर रखें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना होगा। तो कम से कम जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वही इस बात को ध्यान रखें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धूमा के हालात कितने गड़बड़ हैं। आगे भी चलिएगा, एक बार फिर से दिखाएं। कीचड़ यहाँ मची हुई है और वहां से इस तरफ दिखाइएगा और यहाँ आते जाइएगा। यहाँ जो बिस्तरों के हालात भी आप देख सकते हैं कि जो बेड शीट तो ठीक है, ये जो मैट्रेक्स गद्दा कहा जाता है, यह भी इनके हालात कुछ ठीक नहीं है, गीले हैं, कुछ वो फट चुके हैं, या अम्मा उसी में बैठी हुई हैं। तो यहाँ सिर्फ पलंग लगा देने से और कागजों में जो है 30 बिस्तरी अस्पताल की बात कही जाती है, वह सारा कुछ कब होगा, कब ग्रामीणों को उसका लाभ मिलेगा, जाने परमात्मा। यहाँ एक मैडम है, हालांकि वो अभी व्यस्त हैं। और आपको बता दें, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। एक भवन से दूसरे भवन को जोड़ने के चक्कर में
यहाँ 2 लेंटर जुड़ गए हैं, जिसके कारण बीच में गैप हो गया है और जिसकी वजह से पानी यहाँ लगातार गिर रहा है। आइए, तो कुल मिलाकर यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ है नहीं है, और हमारा प्रयास रहता है कि हम जो है यहाँ की कमियां, मूलभूत सुविधा जो है, मुख्य तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, चाहे हम पुनः गाल बजाएंगे, आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे, कुछ दिन चर्चाएं होंगी, हमारी पीठ थपथपाई जाएगी, बहुत अच्छा आपने काम किया। इससे होगा क्या? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी खबरों का असर नहीं होता, तो असर अगर ना हो तो हम खबर ही ना चलाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपना काम बखूबी करेंगे और जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हम प्रयास करेंगे कि जो है धूमा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे लखनादौन, आदेगांव, गणेशगंज, घनसौर और आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उसे हम दिखाते रहें। कैमरा पर्सन दुर्गेश पांडे के साथ सुदेव तिवारी की रिपोर्ट।